बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अ पैशन इन द डेजर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्कस द स्टोरी अ पैशन इन द डेजर्ट एज अ फैंटेसी। The French soldier feels the grandeur of the desert with all its force and fascination. Comment। यानी ये डेजर्ट की कहानी है। डेजर्ट में एक पैंथर होता है, उसकी कहानी है। तो जो फ्रेंच सोल्जर है, जो इसका हीरो है कहानी का, वो सहरा की जो ग्रैंडर है, जो अजमत है, जो शान है डेजर्ट की, वो फील करता है और उसकी ताकत को और उसके जो शहर है उसको महसूस करता है। ये आपने डिस्कस करना है। इज इट द पैंथर एंड नॉट द सोल्जर हु विंस इन द ट्रायल ऑफ लव। यानी जो ट्रायल ऑफ लव है, जो मोहब्बत की आजमाइश है, उसमें कौन जीतता है? पैंथर जीतता है। यानी ये पैंथर है जिसकी फतह होती है और सिपाही की नहीं होती। इस बात पे डिस्कस करना है कि दोनों में से जीता कौन है। पैंथर जीत गया तो वो कैसे जीत गया है। डिस्क्राइब द सोल्जर्स इमोशनल अटैचमेंट विद द पैंथर। पैंथर के साथ जो सोल्जर की इमोशनल अटैचमेंट थी वो डिस्क्राइब करनी है। जो कहानी है, मेन कहानी है वो। वाई डिड द सोल्जर किल द पैंथर एंड देयर आफ्टर वॉन्टेड टू पे एनी कॉस्ट टू सी हर अलाइव। यानी जो सोल्जर था उसने उस पैंथर को क्यों मारा और उसके बाद वो क्यों उसको जिंदा देखने के लिए हर किस्म की कीमत अदा करने के लिए तैयार था। यानी वो चाहता था वो मरी हुई पैंथर जो है वो जिंदा हो जाए, वो उसको देख ले, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान भी देनी पड़े, उसे कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार था। तो अब ये कहानी है। पैशन इन द डेजर्ट इज अ सिंबॉलिक स्टोरी। इट इज अ रोमांटिक टेल ऑफ लव बिटवीन अ फीमेल पैंथर एंड अ फ्रेंच सोल्जर। यानी ये मोहब्बत की कहानी है। किसके दरमियान? एक फीमेल पैंथर थी और एक फ्रेंच सोल्जर था। पैंथर आपको पता है ना, टाइगर की ही एक टाइप होती है, यानी चीता या उससे मिलती जुलती जो इनकी नस्ल होती है जानवर की। उस फीमेल पैंथर थी और एक फ्रेंच सोल्जर था, फ्रांसीसी सिपाही था, जिनके दरमियान मोहब्बत हो गई थी। द फ्रेंच सोल्जर वॉज कैप्टिवेटेड बाय अरब्स ड्यूरिंग अ वॉर। एक जंग के दौरान ये जो फ्रेंच सोल्जर था ये अरब जो थे उनका कैदी, अरबों का कैदी बन गया। एनी हाउ, किसी ना किसी तरह, ही मैनेज टू गेट आउट ऑफ हिज एनिमीज। वो अपने दुश्मनों से भागने में, बच निकलने में कामयाब हो गया। ही रीच्ड इन अ केव, वो एक गार में पहुंचा। एंड फेल डाउन टायर्ड, और थक के गिर गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी गिर गया का मतलब है थक के सो गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को, हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब बाय अ स्ट्रेंज साउंड। उसकी नींद जो है खराब हुई एक अजीब सी आवाज से। ही सॉ पैंथर लाइंग नियर बाय, उसने देखा कि उसके करीब एक पैंथर लेटी हुई थी। ही वॉन्टेड टू किल द बीस्ट, वो उस जानवर को मारना चाहता था। बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका, बिकॉज शी वॉज वुंडेड, क्योंकि वो जख्मी थी। शी लिक्ड हिज बूट्स विद हर टंग, उसने अपनी जबान से उसके बूट चाटने शुरू कर दिए। द सोल्जर वॉज प्लीज टू सी, सोल्जर देख के, सिपाही ये देख के खुश हुआ, दैट द पैंथर डिड नॉट इंटेंड टू किल हिम, कि पैंथर उसको नहीं मारना चाहती। ही नेम्ड हर मिगनन, उसने उसका नाम मिगनन रख दिया, आफ्टर द नेम ऑफ हिज बिलवेड, जो उसकी महबूबा का नाम था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लीव द पैंथर, कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा पैंथर को छोड़ के जाना। ही वॉन्टेड टू मेक हिमसेल्फ फ्री, वो अपने आप को आजाद करना चाहता था, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लव, मोहब्बत का जो ये बंधन है इससे अपने आप को आजाद करना चाहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉन्टेड टू लीव हर, वो उसको छोड़ना चाहता था। बट सून ही फेल्ट, लेकिन जल्दी उसे महसूस हुआ, दैट ही वॉज गोइंग टू बी कॉट अप इन अ व्हर्लविंड, कि वो एक जो व्हर्लविंड है, जो बगोला है, उसमें यानी फंस गया है। एट दैट मोमेंट, उस लम्हे, द पैंथर सेव्ड हिज लाइफ, पैंथर ने उसकी जिंदगी बचाई, बाय सीजिंग हिज शर्ट इन हर टीथ, उस अपने दांतों में उसकी शर्ट को पकड़ के। वन डे, एक दिन, द सोल्जर सॉ एन ईगल, सोल्जर ने, सिपाही ने एक ईगल को देखा, उकाब को। एट दैट टाइम, उस वक्त, पैंथर बिकेम जेलस, पैंथर जो थी वो जेलस हो गई। इन हर एंगर, अपने गुस्से में, पैंथर कॉट वन ऑफ द सोल्जर्स लेग्स जेंटली, पैंथर ने उस सोल्जर की टांगों को आराम से पकड़ा। ही फियर्ड, उसको डर लगा, दैट शी माइट डिवोर हिम, के वो उसे खा जाएगी। सो द सोल्जर किल्ड हर विद हिज डैगर, इसलिए सोल्जर ने अपनी डैगर से, अपनी तलवार से उसको मार दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही बिकेम अनहैप्पी, वो नाखुश हो गया, ओवर हिज अनजस्ट एक्ट, अपने इस अनजस्ट होता है जो ना इंसाफी पे मबनी हो, इंसाफ ना हो जिसमें, यानी उसको अपने इस काम पे वो अनहैप्पी हो गया, नाखुश हो गया। द फ्रेंच सोल्जर ग्रीव्ड ओवर हिज इनह्यूमन एक्ट, फ्रेंच सोल्जर को अपने इस गैर इंसानी रवैये पर दुख महसूस हुआ। अब रह गया फैंटेसी वाला क्वेश्चन।
फैंटेसी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको फैंटेसी की डेफिनेशन करवाई हुई है, रेपेसनीज डॉटर एज ए फैंटेसी, और एक दो स्टोरीज आपकी और हैं। आपने अगर फैंटेसी वाला क्वेश्चन आता है, आपने सबसे ऊपर पहले यहाँ पर फैंटेसी की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने यही लिख देना है, अ पैशन इन द डेजर्ट इज अ फैंटेसी, और फिर आपने यही वाली समरी, यही वाली कहानी की समरी जो आपने आगे लिख देनी है। आपको अलहदा से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।